हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं कर रही हूँ पानी गर्म। पापा पानी गर्म करके पी के छत पे चले गए हैं। वहाँ पे फ्रेश हो लेते हैं और साथ साथ वो ब्रश वगैरह करके फ्री होके आ जाते हैं। तो तब तक मुझे टाइम मिल जाता है। मैं अपना पानी वगैरह आराम से बैठ के पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 से 2 मिनट एकदम टाइम दे के पानी पीना अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैं आजकल गर्म पानी पी रही हूँ, और आज कल नहीं, मुझे लगभग 3-4 महीने हो गए जब से मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और अब गर्म पानी की इतनी बुरी आदत हो गई है ना, सुबह से। है तो अच्छी हैबिट, बट अगर ऐसे गर्म पानी नहीं मिले ना तो पानी ही ना पीऊँ। तो आराम से बैठ के इत्मीनान से मैं पानी पीती हूँ। और उसके बाद मैं अब तैयार कर रही हूँ पापा के लिए ड्राई फ्रूट्स। सो चने वगैरह मैं भिगोती हूँ, उसी में आजकल मैं बादाम डाल देती हूँ पापा के लिए, और मैं खुद भी खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छी बादाम को अच्छे से पहले पानी से चने को, बादाम को, दोनों को साफ़ कर लिया है। और उसके बाद अब मैं इनको छीलूँगी। सो यहाँ पे मैं चने निकाल रही हूँ और अब मैं बादाम छीलूँगी। सो 4 बादाम, 4 काजू, 4 पिस्ता और और एक अखरोट। मतलब ये मैं पापा को रोज़ नियम से देती हूँ जब से मैं आई हूँ। और काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स इंदौर में मिलते थे, तो हम लोग वहीं से लेके आते थे। जब भी हम लोग आते थे तो लेके आते थे, और इस बार भी अभी लेके आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से छील रही हूँ बादाम। भिगो के खाने का ना फ़ायदा अच्छा होता है, इसलिए मैं भिगो देती हूँ कि अब चने तो मैं भिगो ही रही हूँ, तो साथ में बादाम ही भिगो देती हूँ। तो बस ये निकाल के जब तक पापा ये खाते हैं तब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ कि सुबह सुबह खाली पेट चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। आजकल मैं भी बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो वही रहता है कि ये खा लो ना, उसके बाद चाय पीते हैं पापा, तो सही रहता है। मुझे भी अंदर से एक तसल्ली रहती है कि पापा भी खाली पेट चाय नहीं पी रहे हैं। क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी तो मुझे भी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि खाली पेट चाय पीना बहुत नुकसान करता है, मरते दम तक भी खाली पेट चाय नहीं पीना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे पापा आ गए थे तो मैं चली गई उनको ड्राई फ्रूट्स देने के लिए। तब तक वो गए गेट खोलने के लिए, क्योंकि सामने का जो गेट रहता है सुबह सुबह बंद ही रहता है। जब पापा छत से आते हैं तो वो खुद ही खोलते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं चाय बनाने लग गई हूँ ताकि वो तब तक खाएं, तब तक मैं अपनी चाय दे दूँ। तो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ऐसे तो बहुत टफ़ नहीं होता है मेरा, काफ़ी इजीली चला जाता है, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चे उठ जाते हैं तो दिक्कत होती है। चाय पी ली है मैंने भी। चाय पी के पापा चले गए हैं दूध लेने के लिए, और अब मैंने अपना जो गेट होता है वहाँ पे झाड़ू लगा दी है और थोड़ा सा धुल दिया था। अब जो कल मैंने शाम को ना कपड़े धोए थे, हुआ क्या था कि मशीन चालू की और मैंने कपड़े डाल दिए थे। मुझे लगा मशीन चालू हो जाएगी, बट मशीन चालू नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा यार, ये पानी में अगर डले रहेंगे तो एक तो स्मेल आने लग जाएगी। क्योंकि कंप्लेन तो की है, लेकिन अब कंप्लेन तो 1-2 दिन में ही वहाँ से कोई आएगा, क्योंकि इंदौर तो है नहीं। यहाँ पे जो भी जैसे सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे अगर आप कंप्लेन डालते हो तो आपको 24 घंटे में ही आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं। इंदौर में तो 2-3 घंटे में ही कॉल आ जाता था। तो फिर मैंने सोचा ये कपड़े यहाँ पे स्मेल करें उससे बेहतर है कि मैं हाथ से धो दूँ। तो सारे कपड़े मैंने बच्चों के, खुद के, खुद से ही हाथ से ही धोए थे। एंड बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि ये आप अपने वेस्टर्न ड्रेसेस का क्या करोगे। मैं यहाँ पे भी पहन सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बस सर पे दुपट्टा लेना होता है, उसके लिए भी मुझे कोई कहा नहीं गया है, मैं खुद से लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे भी पहन सकती हूँ। अब ये देखिए, ये जैकेट मैं इंदौर में भी पहनती थी, यहाँ भी पहनती हूँ। और मेरा जो गाउन आप देख रहे हो वो भी मैं इंदौर में भी पहनती थी, यहाँ पे भी पहनती थी। ये फुल लेंथ ड्रेस है तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से पहन सकती हूँ। सो बस ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई रोक टोक है या कुछ है। मेरी खुद की मर्ज़ी है, मुझे पहनना है नहीं पहनना है। मेरा खुद का एक कंफर्ट जोन है कि मुझे इतना नहीं है पहनने ओढ़ने का। मेरा रहता है मैं खुश रहूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं जैसी हूँ मैं खुश रहूँ। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि अगर मैं अच्छी सज धज गई तो मैं खुश हूँ। नहीं, मैं सिंपल हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मेरे अपने हैं तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह से मेरे बहुत सारे काम हो गए। तो सुबह का काम ऐसा कोई ज़्यादा काम था नहीं। किचन रात को मैं साफ़ करके, देखो सूरज वो यहाँ से पड़ रहा,
किचन रात को साफ़ करके ही सोई थी, सो किचन साफ़ भी नहीं करनी। अभी बस रह गया है झाड़ू पोछा और नाश्ता भी नहीं बनाया है। नाश्ता थोड़ी देर में बनाऊंगी, बच्चे उठ जाएं और साथ में 9 साढ़े 9 के करीब बनाऊंगी। अभी तो बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 या फिर उससे भी कम बज रहे होंगे। सो अभी कल मैंने ना ये सारे कपड़े धोए थे, पर रात हो गई, शाम हो गई थी, सो मैंने कहा चलो बाद में डाल दूँगी। तो मैंने कहा अभी टाइम है, अभी बच्चे भी नहीं उठे हैं, फटाफट से डाल देती हूँ। फिर बाद में बच्चे उठ जाएंगे तो फिर तो छत पे अगर आ रहे हैं तो वो भी आएंगे और गंदे भी होंगे, क्योंकि छत अभी गंदा है। देखिए डस्ट है। सो बच्चे लौटते पोटते रहते हैं इस वजह से। और आज का ब्लॉग मैंने बिल्कुल मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है, सो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। सो आज का वैसे ब्लॉग रहेगा शायद मॉर्निंग रूटीन, बिकॉज मॉर्निंग में भी इतने सारे काम हो जाते हैं, मैं क्या क्या शूट करूं और क्या क्या आप लोगों को दिखाऊं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं। अब कल का ही वीडियो देख लो, 1 घंटे 40 मिनट का था, करते मुझे उसको 22 मिनट का करना पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था बहुत लेंथी है, पर मुझे लग रहा था मैं इसमें से क्या एडिट करूं, क्या रखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दैट्स वाई मैंने वैसे का वैसा डाल दिया। चलो चलते हैं नीचे और बाकी काम देखते हैं, कौन सा काम और रह गया है तो हम वो भी कर लेते हैं पापा जी के आने के पहले। पूछ पापा जी कहाँ गए, तो पापा जी गए हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि चाय होने के बाद वो चले जाते हैं सीधे दूध लेने के लिए, और 2-2.5 घंटे में कपड़े आराम से सूख जाएंगे। तो आज बन रहा था ब्रेड पकोड़ा। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ मेरी लाइफ में, मैंने कभी ब्रेड पकोड़ा नहीं बनाया। सीरियसली आप लोग हंस रहे होगे, मुझे भजिया बनाना आता, मुझे मंगोड़ी बनाना आता, बट ब्रेड पकोड़ा बनाना नहीं आता है। पर पापा ब्रेड लेके आए तो पापा बोले ब्रेड पकोड़े बना लेना, बेसन भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। मुझे आता है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी बनाया नहीं इसलिए मुझे आता नहीं है, बट वही कि ट्राई नहीं किया कभी, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था अंदर से कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। सिंपल भी बनाया था। मैंने क्या किया था, चाय बना के जब मैं गई थी ना, उस टाइम पे ही ब्रेड लेके आए थे पापा। तो मंस मिशिका के लिए सुबह सुबह पापा बिस्किट लेके आते हैं, इकट्ठा ला के नहीं रखते, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं पैकेट खोल खोल के रखते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जब पापा जाते हैं ना तो बाहर वॉक करने के लिए तो ले आते हैं। तो बिस्किट लाए, उसी के साथ ब्रेड भी लेके आ गए, बोले ब्रेड पकौड़ा बना लेना है। तो मैंने उतने ही टाइम बेसन को घोल के रखा, जिसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली थी पिसी हुई, हल्दी डाली, नमक डाला, घोल के रख दिया। इतने में क्या होता, बेसन अच्छे से फूल गया था। अब 1 से 1.5 घंटे बाद ये पकोड़े मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डाला कि अच्छे फूले फूले आएँ, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं लगी मुझे। इतने पहले जो बेसन घोल के रख दिया था तो मुझे लग रहा था वैसे ही बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको अच्छे से सेक रही हूँ और साथ में मैं चटनी पीस रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 हरी मिर्ची ली, क्योंकि हरी मिर्ची बहुत तीखी रहती हैं यहाँ की, और उसमें आधा टमाटर डाला, और अमरूद भी था, तो अमरूद की चटनी बना रही थी। तो टमाटर इसलिए डाला कि एकदम प्योर अमरूद की चटनी नुकसान ना कर जाए, क्योंकि ठंडियों का टाइम है। तो थोड़ा सा अमरूद डाला था, आधे से भी आधा। धनिया पत्ती डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, और अब इस पर मैं डालूँगी नमक, और बस इसको हम पीस लेंगे। तो सिंपल चटनी रखी थी मैंने, ज़्यादा कुछ चटनी में भी तामझाम नहीं किया था, बट चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। एंड साथ में ब्रेड पकोड़ा ऑल्सो, वो तो मैं आपको आगे बता ही दूँगी। बाबू को नहीं पसंद है, तो उनके लिए उन्होंने मुझे बोल दिया था एक काम करना, जब पापा को चाय देनी आओगी तो मुझे छत पे थोड़ी सी ब्रेड ना ऐसे घी में थोड़ा सा टोस्ट करके ही दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस पापा आ गए थे, अब मैं पापा को नाश्ता दे दूँगी फटाफट चटनी पीस के, क्योंकि पापा कह रहे थे मुझे कुछ कपड़े धोने हैं। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कपड़े धुलने के लिए बैठ जाएं, फिर पापा करेंगे कपड़े धुलने के बाद नाश्ता, तो वो बहुत लेट हो जाता है, फिर खाना भी लेट हो जाता है, तो सारा रूटीन जो होता है ना गड़बड़ा जाता है। तो बस ऐसे ही सिंपल सा मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है। इसमें मैंने आपको झाड़ू वगैरह नहीं दिखाया, पोछा नहीं दिखाया। रीज़न ये है, अभी घर पूरी तरह से भरा पड़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। इवन बहुत सारे काम कर लिए हैं, बट सच बताऊँ ना, आप कल देख लेना, मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन दिख ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ सामान रखा हुआ है। चलो नाश्ता दे देते हैं पापा को नाश्ता में लेके आ गई हूँ, और अब मुझे बाबू के लिए चाय बनानी है, बाबू के लिए ब्रेड सेकना है, बिकॉज़ बाबू ब्रेड पकोड़ा कभी नहीं खाते। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, मुझे इसके पहले ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाते हैं ये पता था, बट ब्रेड पकोड़ा मैंने कभी बनाया नहीं, कभी आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा रेसिपी। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रेसिपी है।
रेसिपी में कुछ भी नहीं था। बेसन में मैंने हल्की सी मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था, घोल के सुबह रख दिया था जब चाय बनाई थी, यानी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले। और उसके बाद बस ब्रेड कट कर करके दो टेप करके वो डाल दिए। इसमें मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकती थी, बट आज मैंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। अब कभी और एक्सपेरिमेंट के साथ करूँगी। और इसमें थोड़ा सा आलू भी ऐड कर सकते हो आप, लेकिन अब पापा को शुगर है तो आलू ऐड नहीं किया। अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। सो पापा के लिए चाय, बाबू के लिए चाय और घी में सिके हुए ब्रेड मैं छत पे दे के आ गई हूँ। मैं मेरा नाश्ता लाई हूँ, ये है ब्रेड पकौड़ा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो हमने ये वाले सेंक लिए हैं। एंड साथ में इधर पे मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय रखी है। चाय पीने का मन तो नहीं था बट बच गई तो मैंने सोचा चलो पी लेते हैं। सो मैं करूँगी अब मेरा नाश्ता, और बहुत अच्छी चटनी बनाई है मैंने, उसी के साथ खाऊँगी। बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी बने हैं। बिल्कुल सिंपल वे में बनाए बट बहुत अच्छे बने हैं। बस इनका एक ही राज है, आप इन्हें स्लो गैस पे ही सेंकें तो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। प्लीज़ आपने लास्ट ब्लॉग देखा एंड लास्ट ब्लॉग के बाद ना कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, क्यों आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एवरीथिंग। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा सारी चीज़ों को बताने के लिए। कोई एक रीज़न हो तो बताऊं, मतलब ऐसा लगता ना एक रीज़न है मैं सीधा आपको दे दूं और आप मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बट एक रीज़न नहीं थे, बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। आप लोगों ने वीडियो देखा, सबसे पहले आप लोगों का कंसर्न है बाबू की जॉब का और मिशिका की पढ़ाई का, कि मिशिका की पढ़ाई का अब क्या होगा, मिशिका को स्कूल में आप एडमिशन करवाओगे या नहीं करवाओगे, बाबू अब क्या करेंगे, बाबू कौन सी जॉब करते थे और अभी वो क्या करेंगे। सो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबू प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, वो बिज़नेस करते थे, वो जॉब नहीं करते थे। जॉब में उनका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जॉब की जो सैलरी होती है वो होती है बंधी हुई सैलरी, जिसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है, बट सैलरी आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25, 30 इतनी तक मिलती है। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप अपने बिज़नेस में अच्छे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो करते हो वैसे वैसे आपकी आयात जो होती है, जो आपका अर्निंग होता है वो अच्छा होने लग जाता है। सो बस वो हम अब वहाँ से हमने सब कुछ सेटअप एकदम, एक होता ना कि नीट एंड क्लीन करके आए हैं हम। जो बाबू के बिज़नेस पार्टनर्स थे, सबसे हमारी डील जो भी थी कि एक तो सबसे पहले ये कि जो इन्होंने ऑफिस ले रखा था वो था 2 BHK का, मतलब काफ़ी बड़ा जो ऑफिस था उनका, तो उनका जो मेन मार्केट में ऑफिस था उसकी वजह से उसका रेंट बहुत हाई था। सो फर्स्ट उसका रेंट देना पड़ता था, तो इस टाइम पे इन्होंने वो पूरा सॉर्टेड कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम रेंट नहीं आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपन बजट के हिसाब से लिया था कि भाई किसी को 5 पड़ेगा 5 पार्टनर के बीच में, तो 25 का समथिंग था उसका रेंट। सो लेकिन फिर अब क्या हो रहा है कि बिज़नेस ये सब यहाँ पे आ रहा था, दैट्स वाई हमने उसका क्लियर किया। एंड जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का चल रहा था वो वहाँ से हम यहाँ पे, और हमने बहुत पहले मंथ्स की होने के पहले आप लोगों को पहले बता ही दिया था कि बाबू थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे स्टार्ट कर ही रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़े यहाँ आने का या फिर छतरपुर में रहने का, तो हमारा ऑफिस वहाँ पे हो। सो यहाँ पे यस बहुत अच्छा नहीं चलता था, क्योंकि पूरा टाइम बाबू नहीं दे पाते थे अपने काम को, और बाबू बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। जब यहाँ आते थे तो आप तीज त्यौहार पे आते हो तो आप अपने घर पे रहते हो, ना कि आप अपने काम से निकलते हो। नहीं, काम से निकलोगे तो फिर घर का क्या होगा, दैट्स वाई हम लोग वो कर नहीं रहते। तो अब वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, उसी चीज़ को नहीं करेंगे, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, फुल टाइम देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे अगर तुमको 50 मिल जाता था, यहाँ पे आपको 25 मिलेगा, लेकिन आप अपने घर पे हो, अपनों के साथ हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारा अभी इस टाइम पे यही मोटिव है कि चाहे हम 5 कमाते थे, हम 2 कमाएंगे, लेकिन हम पापा के साथ रहें, पापा हमारे साथ रहें, ताकि एक जो होता है ना कि वहाँ रह के भी हम खुश नहीं थे। ये टेंशन लगी रहती थी कि पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, आज कैसे बनाया होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। सो
अब वो टेंशन नहीं रहेगी। रही मिशिका के स्कूल की बात, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये गांव नहीं है। या हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल गांव जैसा है, ट्रिपिकल जैसे गांव होता है गांव जैसा है। बट दमोह गांव नहीं है। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आप गूगल पे चेक कर लो, दमोह गांव नहीं है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं अच्छे, बेस्ट स्कूल हैं। वैसे तो स्कूल बहुत सारे, अगर बेस्ट की बात करूँ तो 2-3 स्कूल हैं। एक तो सेंट जॉन करके कोई स्कूल है, और एक है दिल्ली पब्लिक स्कूल, और एक और स्कूल है जिसका नाम मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। सो ऐसे 3 स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से मिशिका को किसी एक स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कोशिश ये है दिल्ली पब्लिक में हो जाए, वहाँ पे कराएंगे। इस टाइम की अगर हम बात करें, अगर एडमिशन नहीं भी होता है तो इस टाइम पे अभी मिशिका सीख क्या रही हैं? अभी मिशिका सीख रही हैं ABCD, छोटा बड़ा, काउंटिंग, टेबल और स्पेलिंग को जोड़ना, ये सब सीख रही हैं। तो वो हम कोचिंग में कवर करेंगे। और पढ़ाई की यस प्रायोरिटी हमारी भी है उसकी पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होती है। ऊपर से आप लोग खुद समझिए, मेरे पापा खुद टीचर रह चुके हैं, तो उनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं होगी। उन्होंने साफ बोल दिया था, आप लोग यहाँ आ जाओ, पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देना, मिशिका मंस की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं बता दूंगा कौन से स्कूल में पढ़ाना है, और मैं घर पे भी उनको पढ़ाऊंगा, लाना ले जाना ये सब मैं करूंगा, ताकि मैं भी बिज़ी रहूं, मेरे पास भी तो कोई काम हो, लोग अपना अच्छे से काम देखना। सो आई होप गाइस कि आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे। मैंने सोचा चलो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। मैं धूप में बैठी थी, धूप से छाँव हो गई और मैं आप लोगों से बात कर रही थी। स्टार्टिंग में आप देखिए मेरे चेहरे पे थोड़ी सी धूप थी, अब जैसे जैसे सूरज नीचे गया वैसे वैसे चला गया, 5 मिनट के अंदर ही नीचे चला गया, मेरे को समझ ही नहीं आया। चलो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।